अगर मेवात को कोई मिनी पाकिस्तान या दूसरे खिताब से नवाजता है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इलाके को इस तरह शब्द कहने, इस चीज की मैं बिल्कुल पुरजोर निंदा करता हूँ। और इस तरह के शब्द कहने वाले वो इंसान नहीं है, बिल्कुल नफरत फैलाने वाले लोग कि बाहर के लोग आकर के इस तरह की एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं। धाराएं बनती हैं नफरत फैलाने वाले, जो बिट्टू बजरंगी वगैरह के खिलाफ दर्ज करी है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए। यहाँ सदियों से 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग अमन और चैन के साथ रहते आए हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। लगातार मेवात इलाके में गौ तस्करी की बातें की जाती हैं, लेकिन अभी बीते दिनों कई सारी गाड़ियां पकड़ी गई, जिनमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि गौ तस्करी करने वाली गाड़ियों में विशेष समुदाय के लोग पकड़े गए हैं। हालांकि इसको लेकर के कल गौरक्षा दल के सदस्यों ने नूंह के नए एसपी विजय प्रताप से मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान गौरक्षा दल के सदस्यों ने मेवात को मिनी पाकिस्तान का लक़ब दिया है और कहीं ना कहीं कहा है कि मेवात एक ऐसी जगह है जिससे मिनी पाकिस्तान कहना गलत नहीं होगा। हालांकि जिस तरीके की बयानबाजी की है, इसको लेकर के चर्चाएं गर्म हैं। इसको लेकर के हम बात करेंगे तैयब हुसैन घासेड़िया से, जो कहीं ना कहीं इनेलो नेता हैं। इसके अलावा फखरुद्दीन अली जो कि चंदेरी से हैं, वो भी इनेलो नेता हैं और समाज सेवी भी हैं। इन सबसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से गौ रक्षा दल के सदस्यों ने मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा है, इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और आगे की जो रणनीति है, जो तस्वीर है, उसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो तैयब हुसैन घासेड़िया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रिजवान जी। देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बाहर के लोग आकर के इस तरह की एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं। मैं क्योंकि मेवात किसी धर्म विशेष की कोई एक बपौती नहीं है, किसी एक बिरादरी की बपौती नहीं है। यहाँ सदियों से 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग अमन और चैन के साथ रहते आए हैं। मेवात एक अमन और भाईचारा का वो गहवारा है जिसकी चर्चाएं पूरे देश में होती है। मैं आपके माध्यम से अपने उन हिंदू भाइयों से भी जो मेवात के पुरखों से बासिंदा हैं, हमारे बराबर के भाई, उनसे भी मैं ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर कोई आदमी मेवात की बदनामी करता है, मेवात को इस तरह के लफ्जों से नवाजता है, तो ये मेवात आपका भी है, हमारा भी, हम सबका मेवात है। इसका जो रुतबा है उसको मेंटेन करने का, भाईचारे बनाने का हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर मेवात को कोई मिनी पाकिस्तान या दूसरे खिताब से नवाजता है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं तमाम अपने सेकुलर और अपने हम सोच के सब साथियों से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस तरह की गलत बातों का सबको विरोध करना चाहिए। पीछे आपने देखा 31 जुलाई में जो भी कुछ यहाँ अनहोनी हुई, हमारे भाईचारे को तोड़ने की जो कोशिश की गई, तो उसमें बाहर के लोगों का योगदान था और ये हमारे अपने लोकल जो सभी धर्मों के लोग थे, उनकी ये समझदारी, उनकी एक इच्छा शक्ति, उनमें जो एक सामंजस्य था, उसकी बदौलत महीने 20 दिन में ही सारे हालात नॉर्मल हो गए। आज हम फिर भाई भाई की तरह यहाँ जैसे सदियों से रहते आए हैं वैसे रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की, जो अनासिर लोग हैं, उनको शायद हमारा भाईचारा रास नहीं आता और इसलिए वो उल जलूल की बातें करके यहाँ से चले जाते हैं। लिहाजा मैं पुनः आपके माध्यम से अपने तमाम हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि मेवात हमारा है, आपका है, हम सबका है। इसका गौरव हम सबके हाथ में है। इस गौरव को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों की खून पसीने से सींची हुई ये जमीन है। नहीं, सवाल ये है कि मिनी पाकिस्तान का नहीं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उस आदमी के खिलाफ आपके माध्यम से प्रशासन से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और ऐसे लोगों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि हमारे भाईचारे को खराब करने की वो इस तरह की नाकाम कोशिश ना करें। अच्छा, 31 जुलाई के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद में नूंह एसपी रहे नरेंद्र बिजानिया ने मोर्चा संभाला, उन्होंने चार्ज संभाला। उसके बाद से कहीं ना कहीं गोरक्षा दल के सदस्य यहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे ही उनका तबादला हुआ, नए एसपी ने अभी चार्ज संभाला है, तुरंत प्रभाव से लोग आने के बाद में एक मिनी पाकिस्तान का
यानी कि लकब दे दिया है, तो क्या दर्शाना चाहते हैं वो? अब देखिए, आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? वो जो अधिकारी थे निष्पक्ष तौर पर काम करते थे, और कोई भी किसी भी धर्म से चाहे संबंध रखता हो, वो अपराधी को अपराधी की नजर से देख करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते थे। मैं उम्मीद करता हूं नए एसपी साहब से भी ये भी अपने काम को इसी तरह बखूबी अंजाम देंगे और ऐसे लोगों पर लगाम कसने की कोशिश करेंगे। जहां तक गौ तस्करी की बात है, गौ तस्करी 1-2% आदमी करता है और ये मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं। अभी जैसे आपने कहा, ये सच भी है, अखबारों के माध्यम से हमें पता लगा, पिछले कई महीनों से, क्या कई सालों से ये चीजें संज्ञान में आई कि दूसरे धर्म के लोग भी इस घृणित कार्य में संलिप्त हैं। हम उनकी भी भर्त्सना करते हैं, क्योंकि गंदा काम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, उनका काम अनाप शनाप हराम की कमाई कमाने से होता है। तो मैं गौ माता के सम्मान में आपसे प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो कितने ही बड़े रुतबे का आदमी हो, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं जो गौरक्षा दल के जो सदस्य हैं, मैं तो इनसे भी ये कहना चाहता हूं कि इनको मांग करनी चाहिए उनके घरों को भी डिमोलिश करने की। जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, दूसरे धर्म के हैं, जो उनको भी ये कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अब ये बड़ी एक अफसोस की बात है कि उनको ये सेफ कवर देना चाहते हैं, मतलब और एक धर्म विशेष को ही ये केवल टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, किसी अपराधी को सेफ कवर ना दें, बल्कि उनको बेपर्दा करके, उनको जनता के सामने ओपन करके उनको भी शर्मसार और लज्जित करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करनी चाहिए उनको। चलिए, ये हमारे साथ तैयब हुसैन घासेड़िया जी। अब बारी आती है फखरुद्दीन अली चंदनी से, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं किस तरीके से कई सारी तस्वीरें सामने आती है, जिनमें कई सारी पिकअप पकड़ी गई, कई सारी गाड़ियां पकड़ी गई, जिनमें साफ साफ देखने को ये मिला कि हिंदू समुदाय के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जो कहीं ना कहीं गौशाला से गायों को लेकर जा रहे हैं और उनकी तस्करी की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें पकड़ रहे हैं और पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो फखरुद्दीन जी, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि गौ तस्करी के नाम पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और मानते हैं आप? बिल्कुल, इस तरह विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जबकि पहले से ही जो गाँव का खरीद फरोख्त है वो पहले अहिरवाल की तरफ से आता थे, बागड़ की तरफ से लोग लेके आते थे, बाकायदा पैसे दे के लेके आते थे। अब लोगों ने, गौशाला वालों ने भी ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, गौशाला से कौन लेकर आता है? मुस्लिम समुदाय के लेकर आते हैं? नहीं, इसमें दोनों समुदाय के लोग हैं जो संलिप्त हैं। संलिप्त। तो इसमें किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम तो 99% जो मेव है वो इस काम से नफरत करता है। बल्कि अब तो यहाँ तक आ गए कि जब से ये चीजें चली हैं, बिल्कुल गौ कशी से और गाय के मांस से लोगों ने परहेज कर दिया। अच्छा, मिनी पाकिस्तान का जिक्र किया है, मिनी पाकिस्तान मेवात को बोल कर गए हैं गोरक्षा दल के लोग, वीडियो भी सामने आए हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं वो, क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान जाना होता तो 1947 में हमारे को ऑप्शन मिला था। अगर हमें पाकिस्तान से मोहब्बत होती या उसके नाम से मोहब्बत होती तो हमारे पास ऑप्शन था। हम तो बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है जी। तो हम हमारे इलाके को इस तरह शब्द कहने, इस चीज की मैं बिल्कुल पुरजोर निंदा करता हूँ। और इस तरह के शब्द कहने वाले वो इंसान नहीं है, बिल्कुल नफरत फैलाने वाले लोग। अच्छा, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन से कोई मांग आप लोगों की? नहीं, इस तरह के लोगों को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, हाँ, और इस तरह के लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी धाराएं बनती हैं नफरत फैलाने वाली, जो बिट्टू बजरंगी वगैरह के खिलाफ दर्ज करी है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ फखरुद्दीन जी, इसके अलावा तैयब हुसैन घासेड़िया जी, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि मिनी पाकिस्तान कह करके किसी विशेष समुदाय को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ना किया जाए, बल्कि जिला प्रशासन से भी मांग है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए, और जो कहीं ना कहीं इस तरीके से मिनी पाकिस्तान कह करके यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।